जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं आज अपने जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, और जितनी भी जमातें हैं जो हुकूमत में आती हैं, अपोजिशन में आती हैं, ज़ाती इख्तलाफात को साइड करने के बाद ज़ाती मामलात होते हैं, हर इंसान के होते हैं। एक तो हमें ज़ाती ज़िंदगी पर किसी की तनकीद नहीं करना चाहिए। अगर उसमें खामी है तो उसको अपनी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा नेक हूँ और मैं पाक साफ़ हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। जो लोग अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, वो जो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, वो 1 से 10 तक जब मुल्क जाता है, वो 11 पर लेके जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। वो दोबारा फिर हम 1 से शुरू होते हैं, फिर 11-12 पर आते हैं, दोबारा फिर तीसरा आता है, तो वो दोबारा अलिफ से शुरू करता है, 1 से शुरू करता है, वो 15 तक आता है। तो हमें मुल्क के मफाद के अंदर पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए और सच की सियासत करनी चाहिए कि मैं अगर बनता हूँ और बनने के बाद मुझे इक़्तिदार मिलता है, तो मैं डैम बनाऊँगा, मैं बिजली पैदा करूँगा, मैं महंगाई को कम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो अपना अपना जो चीज़ें हैं वो पेश तो करता है, लेकिन उस पे अमल नहीं करता। कमल करते हैं तो 1%, 2%, 5%। तो उसको जो चीज़ कहनी चाहिए उस पे अमल करना चाहिए। और मैं ख़ुसूसन पाकिस्तानी अवाम से कि जो लोग जितना बड़ा झूठ बोलते हैं उनसे बचना चाहिए, और जो आदमियों ने जिस जमात ने इस मुल्क को डिलीवर किया है और हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब हमने सब जमातें देख ली, एक बात का तो फ़ायदा हुआ कि पहले पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, 2 जमातें थी, फिर एमक्यूएम आ गई, सिंध में 2 जमातें हो गई, और एक जमात फजल रहमान साहब की केपीके में आ गई, और पीटीआई आ गई। खसूसन पीटीआई का अब 3 बड़ी जमातें ऐसी हैं जो मुकाबले की हैं, नून लीग, पीटीआई और उसके साथ पीपल्स पार्टी, जो बड़ी जमातें हैं। उसके बाद फिर जो है एमक्यूएम आती है, और फिर एएनपी फजल रहमान साहब आ गए, एएनपी आ गए, पीर पगाड़ो साहब आ गए। तो इन सब जमातों को पाकिस्तानी मफाद के लिए ही काम करना चाहिए। हम जो है ना एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, अपना जो हमारा मुल्क का टारगेट होता है उसको हम नहीं अचीव कर पाते। तो हमें टारगेट को अचीव करना चाहिए, और हमें भी सच बोलना चाहिए कि हम भी सच बोलें और सच पर ही काम करें, और इंशाल्लाह ताला इससे हमारा मुल्क बेहतर होगा। और हमें पता है इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, और हमें उम्मीद भी है अल्लाह पर और अपने दोस्तों पर कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और ये लोग भी बेहतरी की तरफ लाएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।